हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसकी एक्सरसाइज 14.3 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो भी समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड स्टेटमेंट में जो दो स्टेटमेंट थी, जो दो या दो से ज़्यादा कोई भी स्टेटमेंट या तो एंड से जुड़ी हुई थी या और से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो इन जो एंड और क्या थे, कनेक्टिव थे, मतलब जो दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे थे आपस में। ठीक है, तो अब जो ये कंपाउंड स्टेटमेंट होगी, जो या एंड से या और से जुड़ी होगी, उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगी। कंपाउंड स्टेटमेंट की क्या होंगी, कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कैसे कंपोनेंट स्टेटमेंट। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई भी स्टेटमेंट है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई स्टेटमेंट भी है कि ए पॉइंट, कोई पॉइंट है, ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, एक जो पॉइंट है वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। एंड मतलब एंड से जुड़ी हुई है। एंड इट्स लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड, मतलब इसकी लोकेशन को बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक हमारी स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि एंड से जुड़ी हुई है। तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, लेट उसको एक कंपोनेंट स्टेटमेंट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को आर से। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगी उसकी इसकी ए पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, कि एक पॉइंट किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। एंड सेकंड क्या हो जाएगी, ए पॉइंट लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये जो दो स्टेटमेंट होंगी ये इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगी, एक ये एंड एक ये। ठीक है, अब ये देखेंगे कि एंड के केस में और के केस में। एंड के केस में कब जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी, जब ये इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट, जब कंपोनेंट स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तभी क्या होगी, तभी इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। देखो, कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू एंड आर। ठीक है, और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, पी। ठीक है, जब ये दोनों, जब क्यू एंड आर दोनों ट्रू होंगी, एंड के केस में लेके चल रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है। एंड के केस में जब दोनों स्टेटमेंट एंड से जुड़ी हो, एंड के केस में जब ये क्यू एंड जो कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू एंड आर ये दोनों ट्रू होंगी तो ही क्या होगी, कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाए, मान लिया ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, तो भी ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब मान लिया ये ट्रू हो जाए फर्स्ट एंड ये फॉल्स हो जाए तो भी ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो ही जाएगी, दोनों फॉल्स हो जाए तो भी ये फॉल्स हो जाएगी। तो एंड के केस में हमें ध्यान रखना है कि जो कंपोनेंट स्टेटमेंट होंगी वो अगर दोनों ट्रू होंगी तो ही क्या होगा, तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। मतलब जिन स्टेटमेंट से कोई स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, जिन दो स्टेटमेंट से या तीन स्टेटमेंट से मिलके बनी होगी, अगर वो सारी की सारी ट्रू होंगी तभी जाके जो उसकी कंपाउंड स्टेटमेंट है ना वो ट्रू होगी। ठीक है, जिन से भी ये कंपाउंड स्टेटमेंट मिलके बनी होगी, जिन स्टेटमेंट से, वो अगर सारी ट्रू होंगी तो ही कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर इन जो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी एक अगर फॉल्स हो गई तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, और के केस में क्या है वो देख लेते हैं। अब ये जो एग्जांपल था इसमें ये पॉइंट ऑक्यूपाइज ए पोजीशन, कोई भी पॉइंट है कोई पोजीशन तो ऑक्यूपाई करेगा। मान लीजिए पॉइंट है कि इसने कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करी, और इसकी हम क्या लोकेशन भी बता सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग लेके, किसी प्लेन में है या 3D में, तो हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो ये दोनों ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू है, तो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब और का केस देख लेते हैं। अब ये एंड का केस तो समझ में आ गया कि कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए उसकी सारी कंपोनेंट स्टेटमेंट को क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा। मतलब जिन से वो मिलके बनी है अगर सभी ट्रू होंगी तो ही वो
पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी, वरना फॉल्स हो जाएगी। अब और का केस ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कोई स्टेटमेंट पी है। पी स्टेटमेंट क्या है, 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 5 और का केस लेके चल रहे हैं ना, 5 और 6 और का केस हमने ले लिया। तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट मान लें कि क्यू क्या होगी, 125 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड सेकंड आर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 125 इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब जिन जिन दो स्टेटमेंट से मिलके बनी है, या तो 125 5 का मल्टीपल है या 6 का। तो अगर और के केस में देखो, और के केस में जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है, कंपोनेंट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, कंपोनेंट स्टेटमेंट यहाँ क्यू है एंड क्या है, आर है। और कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सी है, कंपाउंड स्टेटमेंट है पी। ठीक है। अब देखो और के केस में, हम और का केस लेके चल रहे हैं। और के केस में ध्यान रखना है कि अगर कोई सी भी कंपोनेंट स्टेटमेंट, कोई सी भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दोनों ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर कोई भी एक ट्रू हो गई, एक फॉल्स हो गई, तो भी ये ट्रू हो जाएगी। ये मान लिया फॉल्स है, ये ट्रू है, तो भी ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है। और के केस में अगर दोनों ही फॉल्स होंगे ना, तो ही स्टेटमेंट फॉल्स होगी। लेकिन अगर कोई भी एक कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई, तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में ये कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि 125 5 का मल्टीपल है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है कि 125 6 का मल्टीपल नहीं है। तो इसकी जो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है एंड और के केस में। और के केस में तो अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। सिर्फ दोनों फॉल्स होंगी तभी जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी। एंड के केस में क्या है, कोई भी एक अगर फॉल्स हो गई तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। सिर्फ जब दोनों ट्रू होंगी तभी जो है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है एंड के केस में क्या है, और दोनों को साथ लेके चल रहा है। दोनों में से कोई भी ट्रू हो गई तो वो, दोनों में से कोई सी भी फॉल्स हो गई तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और के केस में क्या है, इधर ये इधर वो, अगर कोई सी भी ट्रू हो गई तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हमें ये टेबल ध्यान रखना है कि जो एंड के केस में अगर कोई भी एक फॉल्स हो गई, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। ये ट्रू सिर्फ तभी होगी जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। ठीक है। और के केस में ये फॉल्स तभी होगी जब दोनों की दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, एक है एक्सक्लूसिव और एंड इंक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और में क्या होगा, एक्सक्लूसिव और का मतलब कोई एक मतलब दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। और इसमें बोथ कैन साइमल्टेनियसली हैपन, बोथ कैन साइमल्टेनियस। अब इसको इस रूल के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। जो और की कंडीशन थी ना, और की कंडीशन में ये, अगर कोई हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है, कंपाउंड स्टेटमेंट, इनका मीनिंग भी समझेंगे, लेकिन मैं रूल के हिसाब से बता रही हूँ ईजिली। अगर आपको एग्जाम्पल में बताना हो कि ये एक्सक्लूसिव और है या इंक्लूसिव और, तो हम कैसे बताएंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती नजर आए, हमें कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी है और का केस है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वहाँ क्या है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और है। इंक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव और। ठीक है। और अगर एक ट्रू है एंड एक फॉल्स है, और दोनों ही फॉल्स, दोनों फॉल्स का केस तो होगा नहीं, एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। इस केस में क्या होगा, एक्सक्लूसिव और। ये हमें समझने के लिए इस चीज़ से हम ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन में इजीली बता सकते हैं कि इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो इंक्लूसिव और हो जाएगा, और एक ट्रू है एक फॉल्स है तो एक्सक्लूसिव और हो जाएगा। एक्सक्लूसिव का मतलब है एक को एक्सक्लूड करके। देखो फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, एन आइसक्रीम और पेप्सी इज अवेलेबल with a थाली
इन ए रेस्टोरेंट। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, उसमें एक थाली है जिसके साथ आप या तो आइसक्रीम ले सकते हैं या पेप्सी ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते, दोनों नहीं ले सकते, यानी कोई एक ले सकते हैं, कोई एक। तो इस केस में ये कौन सा और हो गया, ये और कौन सा हो गया, ये हो गया एक्सक्लूसिव और, यानी कोई एक। ठीक है, एक्सक्लूसिव और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए स्टूडेंट who has taken biology or chemistry can apply for MSc microbiology प्रोग्राम। मतलब जिस भी स्टूडेंट ने क्या या तो बायोलॉजी ली हो या केमिस्ट्री ली हो, वो एमएससी माइक्रोलॉजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो जिस स्टूडेंट ने दोनों ले रखी हो, बायोलॉजी भी ले रखी हो और केमिस्ट्री भी ले रखी हो, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकती हैं एक साथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव और। ठीक है, तो अब देखो हमने जितना समझा उसके बेस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये हमने बता दिया था, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और ये किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। तो एंड के केस में अगर एक भी फॉल्स हो गया तो पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ये हमने बताया था। तो 42 इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, कंपोनेंट स्टेटमेंट की 42 इज डिविजिबल बाय 5, 42 इज डिविजिबल बाय 6, 42 इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो 42 किस से डिविजिबल है, 5 से तो डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और अगर एक भी एंड के केस में एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो पूरी की पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये ट्रू है कि 42 6 से डिवाइड होती है और ये भी ट्रू है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट ट्रू है, ये फॉल्स है। लेकिन अगर एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं ये एग्जाम्पल। हमें बतानी है कि कौन सी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इनकी पहले हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट स्टेटमेंट देखेंगे। पहली है, ए लाइन इज स्ट्रेट एंड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। कि जो एक लाइन है वो स्ट्रेट होती है और वो उसको दोनों डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लाइन को। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इनको अलग अलग लिखेंगे तो ए लाइन इज स्ट्रेट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ए लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, ये भी ट्रू है। तो दोनों ट्रू है, तो इनकी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंपाउंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर। इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगी, 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 1 2 3, और नेगेटिव इंटीजर क्या होंगे, -1 -2। तो 0 पॉजिटिव इंटीजर से तो छोटा है, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, लेकिन 0 इज लेस देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेगेटिव इंटीजर से तो 0 बड़ा है, तो अगर एक भी स्टेटमेंट एंड का केस है और एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसकी जो कंपाउंड स्टेटमेंट थी, इसकी जो ये कंपाउंड स्टेटमेंट थी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्या, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 legs एंड 2 eyes। जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी 2 तो लेग्स होंगी और 2 आँख। तो उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगी, ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 legs एंड ऑल लिविंग थिंग्स हैव 2 eyes। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। लिविंग थिंग्स में तो लेग्स तो जैसे एनिमल्स के 4 होते हैं, ठीक है, आइज भी कोई एनिमल ऐसा भी होता है जिसकी 1 आँख हो या कोई 3 आँख हो, किसी धरती पर कोई ना कोई तो ऐसा एनिमल मिलेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर मान ले एक स्टेटमेंट भी फॉल्स होती है तो भी कंपाउंड स्टेटमेंट इसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, देखो इस एग्जाम्पल में हमें बताना है कि इंक्लूसिव और यूज हुआ है या एक्सक्लूसिव और यूज हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, टू एंटर ए कंट्री यू नीड ए पासपोर्ट और वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। की एक देश में आपको एंटर होने के लिए या तो आपको पासपोर्ट चाहिए या
वाटर रेजिस्ट, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर दोनों हो तब भी कोई दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है, इंक्लूसिव और। ठीक है, दोनों हो तो भी कोई दिक्कत ना हो तो क्या होता है, इंक्लूसिव और। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव और, इंक्लूसिव और। ठीक है, अब देखो, द स्कूल इज क्लोज्ड इफ इट इज हॉलीडे और संडे। तो स्कूल क्लोज कौन कौन से दिन होता है, हॉलीडे होगा तो भी क्लोज रहेगा और संडे होगा तो भी क्लोज रहेगा, दोनों केस में क्लोज रहेगा, यानी दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव और। ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव और। अब देखो, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल। या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी, दोनों केस तो एक साथ नहीं हो सकते। दोनों केस अगर एक साथ हों, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों हो सकते हों तो हम इंक्लूसिव और लेके चलते हैं। लेकिन अब देखो, लाइन या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं या पैरेलल हो सकती है, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और जो लाइन इंटरसेक्ट करती हो वो कभी पैरेलल नहीं होंगी। तो दोनों केस एक साथ नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, एज ए स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज, यानी थर्ड लैंग्वेज के तौर पर या तो फ्रेंच ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चेक वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताने कि स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, फॉल्स होंगी, और हमें बताना किस टाइप का और यूज हुआ है। तो अंडर टू इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, एक स्टेटमेंट हो जाएगा अंडर टू इज रेशनल नंबर एंड अंडर टू इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। और का केस है, और का केस है, तो एक भी अगर ट्रू हो जाए तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, अब कौन से टाइप का और है, ये एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। तो कोई भी नंबर लाइन पर हमारे दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो एक नंबर दोनों नहीं हो सकता, एक नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। ये नहीं हो सकता कि एक नंबर मान लिया 2 है, वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है, नहीं, एक नंबर दोनों टाइप का नंबर नहीं हो सकता, तो दोनों को एक साथ लेके हम नहीं चल सकते। तो ये कौन सा और है, एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, नेक्स्ट है, टू एंटर इनटू पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड ए आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द स्कूल एंड और ए लेटर फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटी। मतलब किसी भी लाइब्रेरी में जाने के लिए स्टूडेंट को क्या चाहिए, या तो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए स्कूल का, या क्या चाहिए, लेटर चाहिए, किससे, स्कूल अथॉरिटी से। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास दोनों चीज़ हैं तो भी वो एंटर कर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ है तो भी वो एंटर कर सकता है, तो दोनों चीज़ एक साथ चल सकती है, तो कौन सा और है, इंक्लूसिव और, इंक्लूसिव और दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो इसकी जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। थर्ड क्या है, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल और ए 5 साइडेड पॉलीगन। तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, और एक स्टेटमेंट हो जाएगी ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, और एक स्टेटमेंट हो जाएगी ए रेक्टेंगल इज ए 5 साइडेड पॉलीगन। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। देखो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी, ये मान लिया पी स्टेटमेंट है, तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू क्या हो जाएगी, ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइड हो। ठीक है, और इसकी एक कंपोनेंट स्टेटमेंट आर क्या हो जाएगी, ए रेक्टेंगल इज 5 साइडेड पॉलीगन, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी 5 साइड है। तो रेक्टेंगल की तो 4 ही साइड होती हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो और का केस है, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब कौन सा और है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव, ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव है, मतलब या तो वो क्वाड्रिलेटरल है या वो पॉलीगन है, दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं। क्वाड्रिलेटरल में क्या कितनी साइड होती हैं, 4 साइड, और पॉलीगन में कितनी साइड्स होती हैं, सॉरी 5 साइडेड पॉलीगन में कितनी साइड होती हैं, 5 साइड। पॉलीगन में तो बहुत सारी साइड हो सकती हैं, लेकिन ये 5 साइडेड पॉलीगन है ना, 5 साइड, तो या तो वो क्वाड्रिलेटरल है या वो 5 साइडेड पॉलीगन है, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं होता कि कोई फिगर ऐसी होगी जो पॉलीगन 5 साइडेड पॉलीगन भी होगी और क्वाड्रिलेटरल भी होगी, ऐसी फिगर कोई थोड़ी हो सकती कि जिसकी 4 साइड भी और 5 साइड भी हो। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होंगी, देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल। दो क्वांटिफायर्स होंगे। क्वांटिफायर नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटी के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, क्वांटिटी के बारे में क्या, देयर एग्जिस्ट अगर यूज होगा तो मतलब कम से कम एक तो ऐसी कोई चीज़ होगी। ठीक है, फॉर ऑल मतलब सारे के सारे। ठीक है, तो ये अब क्वांटिफायर हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटी के ही बारे में बता रहे हैं। तो हम अब करेंगे एक्सरसाइज। हमारा एक्सरसाइज से और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड हमें आइडेंटिफाई करना, बताना क्या है। देन ब्रेक इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट, और कंपोनेंट स्टेटमेंट में इसको तोड़ना है। तो फर्स्ट है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कनेक्टिव जो कनेक्टिंग वर्ड क्या है, कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड है। कनेक्टिंग वर्ड एंड है, और इसको हम तोड़ेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट में। इस स्टेटमेंट को अगर हम पी मान लें तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्यू क्या हो जाएगी, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, और इसकी आर कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ये पूछ नहीं रखा, वैसे हम बता सकते हैं दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट पी मान लेते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी जो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या होंगी, क्यू मान लेते हैं। क्यू क्या होगी, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, और आर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे। और इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या है, कनेक्टिंग वर्ड और है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट द नाइट। तो इसमें कनेक्टिंग वर्ड एंड है, और इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन। एक ये हो जाएगी कंपोनेंट स्टेटमेंट, और सेकंड क्या हो जाएगी, द सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएगी। फोर्थ है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, और कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड है। क्या है, कनेक्टिंग वर्ड एंड है। ठीक है, तो कंपोनेंट स्टेटमेंट हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर। क्वांटिफायर को हमें आइडेंटिफाई करना है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, मतलब इसका नेगेटिव लिख देंगे। तो इसमें क्वांटिफायर क्या है, देयर एग्जिस्ट इज द क्वांटिफायर इन दिस स्टेटमेंट। और इसका नेगेशन कैसे लिख देंगे, इसका नेगेशन हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो इसका नेगेशन हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेशन हो जाएगा।
इस स्टेटमेंट को अगर हम पी मान के चलते हैं तो नेगेशन को किससे, नोट पी इस टाइप से डिनोट करते हैं, मतलब इस टाइप से लगा के और पी, तो इसको पढ़ते हैं हम नोट पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी। सेकंड है फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वांटिफायर क्या है, फॉर एवरी क्या है, क्वांटिफायर है। तो क्वांटिफायर इज, हम लिख देंगे द क्वांटिफायर इज फॉर एवरी। ठीक है, और नेगेशन इसका लिख देंगे सॉरी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी, पता नहीं कहाँ तक करा दिया था मैंने, ये क्वेश्चन करा दिए, पता नहीं कहाँ से बंद की थी मैंने रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने ये तीनों करा दिए सेकंड के। तो मैं एक बार बता देती हूँ जल्दी जल्दी, पता नहीं मैंने कब रिकॉर्डिंग बंद करी। ठीक है, तो देखो शायद मैंने इस क्वेश्चन से ही बंद कर दी थी। तो देखो देख लेते हैं, इसमें क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट। अगर इस स्टेटमेंट को हम पी मान के चलें तो इसका नेगेशन ऑफ पी यानी नोट पी, पिछली एक्सरसाइज में हमने नेगेशन ऑफ पी इसी टाइप से रिप्रेजेंट किया था। तो इस नोट पी को हम कैसे इसको पढ़ेंगे, नोट पी, इसको नेगेशन मतलब इसका नेगेटिव लिख देंगे। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नंबर which is equal to its square, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन में जो क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर इज फॉर एवरी क्या है, क्वांटिफायर है, फॉर एवरी क्या है, क्वांटिफायर। और इस स्टेटमेंट को अगर हम पी मान के चलें तो नोट पी क्या हो जाएगा, यानी नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, नोट पी हो जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर एक्स सच दैट x is not less than x प्लस वन, ये हो जाएगा नोट p यानी नेगेशन ऑफ p। थर्ड में क्या है, अगर इस स्टेटमेंट को हम p मान के चलें तो इसमें क्वांटिफायर क्या यूज हुआ है, देयर एग्जिस्ट, हम लिख देंगे क्वांटिफायर इज देयर एग्जिस्ट, और नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ p हो जाएगा देयर एग्जिस्ट, p क्या है, देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, नेगेशन ऑफ p क्या हो जाएगा, देयर exist a state in India which does not have a capital। मतलब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, कि इंडिया में जो भी स्टेट है उस हर स्टेट की क्या है, एक कैपिटल है। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा कि देयर एग्जिस्ट ए स्टेट, कोई एक ऐसा स्टेट है इन इंडिया जिसकी कोई कैपिटल नहीं है। तो नेगेशन का मतलब क्या है, हमें उसका नेगेटिव लिखना है, उसका अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया नेगेशन ऑफ पी। थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स आर नेगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें जो स्टेटमेंट दी है हमें चेक करना है कि ये एक दूसरे की नेगेशन यानी नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट जो फर्स्ट है उसका नेगेशन क्या होगा, यानी कि उसका नेगेशन होगा देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट
सच दैट कैसे कि x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट क्या दे रखी, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जो इसके जैसी तो नहीं है, इसके जैसी तो नहीं है। ये क्या है, ये नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये नेगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी दिस, ये होगा। तो देन so this is not the same as statement second। स्टेटमेंट जो नेगेशन ऑफ फर्स्ट जो होना चाहिए वो जो सेकंड स्टेटमेंट के जैसा नहीं है, सो हम बोल सकते हैं सो द गिवन स्टेटमेंट्स are not negation of each other। जो गिवन स्टेटमेंट हो एक दूसरे की नेगेशन नहीं है, ठीक है। अगर नेगेशन होती तो सेकंड स्टेटमेंट किस टाइप की होती, नेगेशन अगर होती तो सेकंड स्टेटमेंट इस टाइप की होती, एक दूसरे की नेगेशन होती तो सेकंड स्टेटमेंट इस टाइप की होती, जो इस टाइप की सेकंड स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर और यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। हमें बताना है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव होगा या नहीं, और हमें रीजन भी देना है क्यों। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो अब देखो ये स्टेटमेंट सन राइजेज एंड मून सेट्स। अब इस स्टेटमेंट में देखो सन राइजेज और मून सेट्स, मतलब सन तो राइज हो, सन तो उगे, और मून क्या हो, छिप जाए, सेट्स हो जाए। तो दोनों जो दोनों कंडीशन है वो एक साथ हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती तो ये कौन सी हो जाएगी, एक्सक्लूसिव। दोनों चीज़ें जब एक साथ नहीं हो सकती तो ये क्या स्टेटमेंट होती है, एक्सक्लूसिव। हम लिख देंगे हियर और इज एक्सक्लूसिव, और रीजन क्या लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल for sun to rise and moon to set together, ठीक है। सन राइज और मून सेट एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और है। सेकंड, टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और पासपोर्ट कि जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास या तो राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो। अगर दोनों चीज़ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो सकती हैं। तो ये क्या है, इंक्लूसिव और है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सेकंड पार्ट में हियर और इज इंक्लूसिव। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज पर्सन कैन हैव बोथ राशन कार्ड एंड पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। थर्ड है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें देखो ये क्या है, ये इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव कैसे है, सॉरी एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कैसे है, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, एक तो ये होगी, और ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, यानी या तो सभी इंटीजर्स क्या हैं, यहाँ मान लिया 0 है, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है। तो एक केस तो दे रखा है कि या तो सभी इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। फर्स्ट केस में तो क्या है, ऑल इंटीजर्स, जो गिवन इंटीजर्स हैं वो क्या हैं, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड केस में क्या दे रखा है कि ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, ठीक है। या तो ऑल इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या ऑल इंटीजर्स नेगेटिव हैं, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। या तो क्या है, या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव उसके साथ थोड़ी आएगा। कोई इंटीजर अगर पॉजिटिव है, मान लिया कोई इंटीजर -3 है,
तो -3 ही रहेगा, उसको 3 थोड़ी लिख सकते हैं, तो दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। तो सो हियर और इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, कोई भी इंटीजर दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इंटीजर या तो पॉजिटिव है, कोई भी नंबर हम देखें तो वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकता है। कोई भी नंबर मान लिया 2 मान लिया, 10 मान लिया, 1000 मान लिया, तो ये या -10 मान लिया, -35 मान लिया, तो वो या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों एक साथ तो नहीं है। ये तो नहीं बोल सकते हम कि दो को ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ये दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। बिकॉज लिख देंगे, बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि कोई इंटीजर दोनों नहीं हो सकता। इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कोई नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों नहीं हो सकता वो, कि वो कोई नंबर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।